हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का वी मेक टॉपर्स में। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम लोग पढ़ चुके थे ट्रिगोनोमेट्री और आज हम लोग पढ़ेंगे उसी के आगे एक नया टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस। बहुत बच्चों को पसंद आया है कंप्लीट वीडियो एक सिंगल ट्रिगोनोमेट्री के। जिसको ना पता हो तो मैं बता दे रहा हूँ कि मैं हाई स्कूल और इंटर का पूरा सिलेबस फ्री, वो भी मैं YouTube चैनल पे कराने वाला हूँ, बिल्कुल बिल्कुल पूरी पूरी एक एक वीडियो के साथ। तो आपको बिल्कुल भटकना नहीं है कि नहीं एक किसी वीडियो का एक पार्ट, किसी चैप्टर का एक पार्ट दूसरे वीडियो में देखा, एक पार्ट दूसरे वीडियो में देखा। हम लोग एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक खत्म करेंगे और इसके बाद मैं अनसॉल्व भी कराने वाला हूँ। और आज के वीडियो में कुछ स्पेशल भी है बच्चों। क्या स्पेशल है मैं आपको बताता हूं। तो आज की वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे और हाइट एंड डिस्टेंस के साथ साथ मैं इसके शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको कि इसको शॉर्ट मेथड से विद इन अ सेकंड क्वेश्चनों को कैसे किया जा सकता है। आपको पता होगा आने वाले आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप एयरफोर्स की तैयारी करेंगे, एनडीए की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो उसमें बच्चों ये चीजें आती हैं और कैसे आपको पढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है, तो आइए सीखते हैं बहुत ही मजेदार तरीके से। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक जान लेते हैं हम लोग कि हाइट एंड डिस्टेंस क्या है और कंप्लीट हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए पहली बात तो हाइट एंड डिस्टेंस कितने नंबर का आता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस बच्चों 4 नंबर का एक क्वेश्चन या कभी कभी एक 6 नंबर का क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ जाता है, ठीक है। कुल मिला के 6 नंबर का वेटेज है इस टॉपिक से, 4 से 6 नंबर का। तो 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में कैसे कैसे क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़नी है। सारी चीजें इंपॉर्टेंट होगी तो कंप्लीट एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, वही हम लोग का रूप होगा, कंप्लीट पढ़नी है। अगर नहीं जो बच्चा पढ़ पाता तो इस चीज को अभी डाउनलोड करें। जैसे मान लीजिए अभी आपका टाइम नहीं है या अभी आप कुछ कर रहे हो तो आप इन लोगों को तुरंत डाउनलोड करके रख लो ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। आप डाउनलोड करके रख लो, उसके बाद आप वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो कंप्लीट सिलेबस मैं पढ़ाऊंगा और अनसॉल्व भी बीच बीच में कराएंगे। और जो क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम से, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चे को नहीं आते हैं तो वो नीचे कमेंट करके बताए या कैसे भी उस क्वेश्चन को लिख करके बताए या टेलीग्राम पे नीचे बता दे। मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है नीचे और सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें क्योंकि इसमें लगातार नोट्स प्रोवाइड होते रहेंगे आपको, ठीक है। और पिछले वीडियो में भी टेलीग्राम का आपको मिल जाएगा लिंक, इस वीडियो में भी मिल जाएगा लिंक। तो पहली बात तो हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग को सीखना क्या क्या है, पहले वो हम लोग सीखेंगे बिल्कुल बेसिक और अच्छे तरीके के साथ, ठीक है। तो 2 चीजें बच्चे सीखनी है। सबसे पहले सीखनी है उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण जिसे बोलते हैं इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। उन्नयन देखो बच्चों, नाम से ही पता चला उन्नयन। उन्नयन मतलब कि अपने नयन को उठा करके जब किसी चीज को देखा जाता है तो हमारा जो एंगल बनता है उसे हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं। तो बच्चों उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है अपने नयन को उठा करके किसी भी चीज को देखने पर जो कोण बनता है उसे हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं। बहुत ही सीधी सीधी सरल सरल भाषा में मतलब यह है कि जब अपने से ऊपर किसी चीज को हमारे नेत्रों द्वारा देखा जाता है तो हमारे नेत्रों द्वारा जो भी धरातल से कोण बनाया जाता है, इस कोण को बेटा हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण, ठीक है। फिर से सुनते हैं, किसी भी वस्तु को देखने के लिए ऊपर, किसी भी वस्तु ऊपर रखी वस्तु को देखने के लिए हमारे नेत्रों द्वारा जो धरातल से कोण बनता है उसे हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं। इसे बोलते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ठीक, उन्नयन कोण। अच्छा, अब एक और बात है, एक और बात है जिसे हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण, तो बच्चा अवनमन कोण क्या होता है। हम लोगों ने उन्नयन कोण सीख लिया, अब हम बात करेंगे अवनमन कोण की क्या होता है। अवनमन, अवनमन मतलब नीचे देखने वाला, ठीक है। तो जब जैसे मान लीजिए हम किसी अपनी छत पर बैठे हैं, ठीक है, अपनी छत पर बैठे, गांव की भाषा में बोले तो अटारी पर बैठे हैं या हम लोग प्लेन पर बैठे हैं, किसी भी चीज को जब नीचे किसी भी चीज को देखते हैं या नीचे कोई भी चीज देखी जाती है, नीचे किसी को ताड़ा जाता है, ठीक है, तो हमारी नेत्रों द्वारा जो कोण बनता है, लेकिन अब हम धरातल के समांतर एक रेखा खींचते हैं, धरातल के समांतर एक रेखा खींचते हैं और फिर जो हमारी नेत्रों द्वारा जो कोण बनता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, अवनमन कोण। क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। बात समझ में आई। तो उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, आप बात अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझ पाए तो वीडियो का मतलब ही यही होता है कि आप उसको रिवाइंड करके देख ले, बहुत मजा आएगा आपको। देखिए अब दूसरी बात यह है कि बेटा उन्नयन कोण अवनमन कोण में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, देखिए बेटा अगर हम एक ऐसे बना दें, ठीक है,
मतलब ये मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर किसी चीज को देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो हमारे नेत्र द्वारा जो कोण बनेगा उसे हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। और अगर हम यहाँ पर खड़े हैं और आपकी यहाँ वाली चीज को देख रहे हैं, आपकी मेरा नेत्र जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, तो हम जब किसी चीज को नीचे की ओर देख रहे हैं तो ये जो कोण बनता है इसे बोलते हैं हम लोग अवनमन कोण। ठीक, बस इसमें जो रेखा खींची जाती है वो धरातल के समांतर रेखा खींची जाती है। अब अच्छा आप ये बताइए कि अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं, तो पैरेलल है तो ये एंगल और ये क्रॉस लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि अगर दो पैरेलल लाइन को एक लाइन क्रॉस करती है या काटती है तो उनमें जो कोण बनते हैं, ठीक है, उनमें जो कोण बनते हैं अल्टरनेट एंगल जो बनते हैं, जिन्हें बोलते हैं हिंदी में एकांतर कोण बनते हैं, वो आपस में क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। तो आप कुल मिला के बात ये कह सकते हो कि जो थीटा होगा वो अल्फा के बराबर होगा, या आप ये कह लो कि जो उन्नयन कोण होगा, जो आपका उन्नयन कोण होगा बच्चा, वो अवनमन कोण के आपके क्या होगा? वो अवनमन कोण की क्या होगा? आपके होगा बराबर कि नहीं होगा? भाई उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होगा। इसलिए होगा क्योंकि बेटा जो पैरेलल लाइन है और जब पैरेलल लाइन को एक लाइन काटती है तो हमारे जो अगल बगल के कोण होते हैं उसे हम लोग अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, अल्टर होते हैं थोड़े, ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। और अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण। ठीक, तो उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर होते हैं। इतनी थ्योरी आपको याद रखनी है, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच दीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चनों पे आएंगे। अच्छा, अब इसमें बात यह है कि इन क्वेश्चनों को हमको करना कैसे, अप्रोच कैसे करनी, चीजें तो दो ही लगेंगी। अच्छा, जिसने अब ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो ना देखा हो तो आप जरूर कंप्लीट देख लो, क्योंकि उसके बिना ये अधूरी है। ठीक है, मैं बिना ट्रिग्नोमेट्री लगाए भी इन क्वेश्चनों को कर सकता हूं, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा मैं शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा। यही तो आज की वीडियो में सीक्रेट है, मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा और उसको बिना ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग कंपटीशन में पढ़ते हैं, जब मैं एयरफोर्स के बैचेस पढ़ाता हूं तो उसमें बताता हूं ये चीजें, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग, क्योंकि भाई हम लोग को एग्जाम में तो बेसिक ही मेथड से करने हैं, जैसा कि हम लोग अपना ट्रेडिशनल मेथड पढ़ते हैं उसी तरह से करना है, तो बिना ट्रिग्नोमेट्री के इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो ट्रिग्नोमेट्री जरूर आनी चाहिए, ठीक है। जिसने ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो ना देखा हो तो आई बटन पे आपको लिंक मिल रहा होगा, या आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक लीजिए, उससे कंप्लीट वीडियो देख डालिए, आपका ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन भी हो जाएगा और आपका तैयार भी हो जाएगा। वैल्यू आपको आनी चाहिए, ठीक है, कुल मिला के बात ये है, और थोड़े से बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए। ठीक, तो चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग, है ना। पहला क्वेश्चन है, एक सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक है, और भूमि से लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि के स्तर से डोर पर 30 डिग्री कोण बनाया जाए तो ऊंचाई। देखिए बच्चों, पहली बात तो इन क्वेश्चनों को करना कैसे, तो इन क्वेश्चनों की एक सीधा सा फंडा ये होता है कि आप बहुत थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ो और बिल्कुल जैसे पढ़ो बनाते चले जाओ। अगर फिगर आपने बनाना सीख लिया तो आप क्वेश्चन करना बहुत आसानी से सीख लोगे। और कुछ मैं टिप्स भी बताऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको नहीं बताए जाते हैं कि एक्चुअली क्वेश्चन को कैसे करा जाता है, किसकी वैल्यू हम निकालें, किसकी वैल्यू ना निकालें, ये सब बातें आपको मैं लास्ट तक की वीडियो में बताऊंगा। तो आपको लास्ट तक की वीडियो में बने रहना है, देखते रहना है। और अगर अभी नहीं देख पाते तो मैंने कहा डाउनलोड करके लिख लीजिए, तब आप देख लीजिए, नहीं तो इसी को कंटिन्यू कर लीजिएगा बाद में। चलिए, तो बच्चा क्या है कि एक खंबा है, तो हमने एक खंबा बना लिया। खंबे के शिखर पर एक रस्सी बंधी है जो कि आधार से बंधी हुई है। खंबे के शिखर से जमीन के आधार से एक रस्सी बंधी हुई है जो कि 20 मीटर लंबी है। तो भैया 20 मीटर लंबी है, ठीक। खंबे के शिखर से जमीन के आधार से बंधी एक रस्सी है जो कि 20 मीटर क्या है, लंबी है। और वो धरातल से कितने डिग्री कोण बना रही, तो आप कहेंगे जी 30 डिग्री भैया कोण बना रही, 30 डिग्री कोण बना रही। तो खंबे की ऊंचाई निकालनी है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे फिगर बन गया। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको फिगर बनाना आना चाहिए। फिगर आपको नहीं आता तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, मतलब समकोण त्रिभुज या त्रिभुज ABC में
ठीक है। अब एबीसी में क्या होगा, देखो बच्चा, जो हमको पता होगा और जो हमको निकालना होगा उसमें हम लोग एक रिलेशन लगाएंगे। जैसे हमको पता क्या है, तो हमको पता है हाइपोटेनस, हिंदी में बोले तो कर्ण, और हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है परपेंडिकुलर, हिंदी में बोले तो लंब निकालना है। ठीक है, तो बच्चे बताओ हमको हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन क्या होता है भाई, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन होता है साइन का और कॉसेक का। तो आप चाहे इसमें साइन लगा लो और चाहे कॉसेक लगा लो। क्यों भैया, क्योंकि साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या कॉसेक बराबर होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जो चीज हमको पता है और जो चीज हमको नहीं पता है, उन्हीं दोनों में हम लोग रिलेशन लगाएंगे। इसीलिए त्रिकोणमिति का ज्ञान होना आपको आवश्यक है। ठीक है, तो हम लोग साइन लगाते हैं, और साइन थीटा बराबर होता है मेरे पास फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हिंदी में बोले तो लंब बटे कर्ण। ठीक, अच्छा, साइन थीटा क्या कितना है 30। ठीक, अब अगर बात करें परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर हमको नहीं पता है, उसको h लिख देंगे, और हाइपोटेनस कितना है 20 है। अब हम लोग को साइन 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, 1/2 बराबर h बटे 20। ठीक, 2 से कट कर दिया तो 1/1 बराबर h/10, और 10 का इधर गुणा हो गया तो h बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया बच्चा, 10 सेंटीमीटर आ गया। बस, बहुत आसान है। मेन बात क्या है, मेन बात है फिगर बनाना। अगर आपको फिगर बनाना आ गया तो आपको क्वेश्चन करना आ गया, अगर आपको फिगर बनाना नहीं आया तो आपको क्वेश्चन करना नहीं आया। समझ गए, ध्यान रखना इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन पहले बेसिक बेसिक आपको बताऊंगा, और फिर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए वो भी बता दूंगा। ठीक है, अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग शॉर्ट मेथड से करते हैं तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो कुछ मैं पैरामीटर आपको लिख दे रहा हूं, आप इनको याद कर लो। ठीक है, चाहे याद कर लो है ना, और चाहे याद ही कर लो। ठीक है, हाँ, तो देखो अगर आप सीखना चाहते हो, नहीं तो आपके देखो ये काम नहीं आएगी, लेकिन इससे आंसर बहुत जल्दी निकल आएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ आपको सिखा दूं भाई। देखिए, तो कुछ पैरामीटर याद करने पड़ेंगे। 30 डिग्री के लिए जो होगा ये 1 होगा, ये √3 होगा, और ये 2 होगा। ठीक, ये रेशियो वाली वैल्यू है बच्चा, ये रियल वैल्यू नहीं है। ठीक है, मतलब ये 1 √3 और 2 के रेशियो में होगा, मतलब ये 15-30 भी हो सकता है, ये 10-20 भी हो सकता है ना। मतलब ये वाला इसका दुगना होगा 30 की कंडीशन में, और ये वाला इसका √3 गुना, जैसे ये 15 है तो ये 15 √3 हो गया। ठीक, हाँ, अब 45 डिग्री के कंडीशन की बात करें तो ये 1, ये √2 होगा। ठीक, और 60 डिग्री की बात करें तो 60 डिग्री के लिए भी आप याद कर लो। 60 डिग्री की बात करें तो 60 डिग्री के लिए ये √3 होगा, ये 1 होगा, और ये 2 होगा। ठीक, और जैसे मान लो इसके पहले वाला आ गया, अभी हमने क्वेश्चन किया, अगर उसको हम लोग आंसर निकालना चाहते तो विदिन अ सेकंड निकाल लेते। कैसे निकाल लेते भाई, देखो ये था मेरा, ये हमको निकालना था, ये 20 दिया था। ठीक, और ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये 30 डिग्री दिया था। अब बताओ 30 डिग्री कंडीशन में ये 1 होता है, ये 2 होता है, मतलब इधर वाला इससे डबल होता है। तो बताइए अगर इधर वाला इससे डबल है तो ये वाला आधा होगा, तो इसका h कितना आएगा, 10 आ जाएगा। और बताइए आपका आंसर 10 ही निकला था। देखिए जितनी निकला है ऐसे निकलता है। ठीक है, तो ऐसे ये शॉर्टकट है। ये पैरामीटर आप याद रखिए, 3, केवल 3 ही तो भाई आप पूछे जाते भाई, 30, 45 और 60, ना 90 पूछा था, ना 0 डिग्री पूछा था। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ ना, विदिन अ सेकेंड आपको करना सिखा दूंगा। जब आप थोड़े से तैयारी करने के लायक हो जाएंगे, जब आप एयरफोर्स वगैरह की तैयारी करेंगे, या आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करेंगे, एसएससी बैंक है ना, तब आपको ये सब चीजें मैं सिखाऊंगा। चलिए, हाँ, सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। ये आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। मैं इंपॉर्टेंट वगैरह बताते चलूंगा कि कौन सा एग्जाम में आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता है। फिर मैं सेट पेपर भी कराऊंगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना और शेयर जो करना है। क्यों, क्योंकि सभी बच्चों के अच्छे परसेंटेज है। मैं किस लिए पढ़ा रहा हूँ, है ना, मेरा पढ़ाने का मोटिव ही यही है कि जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, जो बच्चों की प्रॉब्लम है, ठीक भाई, कोरोना की वजह से बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हुई, तो जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है उसके तक की ये वीडियो पहुंचे, और वो भी पढ़ सके, वो भी अच्छे परसेंटेज ला सके। देखो सबकी अपनी अपनी ख्वाहिश होती है कि सबके पास अच्छे अच्छे परसेंटेज आए, और आपको किसी से कोई कंपटीशन तो है नहीं कि नहीं मेरे उनसे ज्यादा, मेरे उनसे ज्यादा है। आप जितनी मेहनत करोगे आपके भी अच्छे आएंगे, सामने वाला मेहनत करेगा, सामने वाले भी अच्छे आएंगे, वो भी खुश हो जाएगा, आप भी खुश हो जाओगे, दोनों के लिए, और मेरा भला हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो को शेयर जो करना है, कम से कम हर एक बच्चा एक वीडियो तो शेयर करे। आपके पास ग्रुप्स होते हैं, आप उन ग्रुप्स में शेयर करें। आपके पास स्कूल के एजुकेशन ग्रुप होंगे, आप उसमें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो शेयर जो करना है। ठीक है, चलिए
दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है। देखिए एक पेड़ है, आंधी आने पर टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जमीन से इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर को जमीन छूने लगता है और इसका 30 डिग्री कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन पर छूता है 8 मीटर है, ठीक है। और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिए एक पेड़ था भाई, एक पेड़ हमने बना लिया पेड़, बहुत ध्यान से समझना, बहुत प्यार से। देखिए एक पेड़ आंधी से टूट जाता, आंधी से मान लो टूट गया, आपको जरूरत थोड़ी ना आधे ही टूटे भाई, ऐसा भी तो हो सकता है ऊपर से टूटे नीचे से टूटे, ठीक है। अब ससुरा कहीं से भी टूट सकता है, ठीक। तो भैया मान लिया हमने ये ऐसे टूट गया, हमको नहीं पता कितनी ऊंचाई से टूटा, ठीक। और जाहिर सी बात है ये जमीन से लग जाएगा, और जमीन से जहां लगा तो 30 डिग्री का कोण बना रहा था भाई, 30 डिग्री तो बोला था, हाँ। और जो जमीन से लगा, देखो यही भाग तो टूट के इसी जमीन से लगा होगा, तो इसकी और पेड़ के पाद बिंदु होता है बेस, आधार, पाद बिंदु से दूरी जो थी वो 8 मीटर थी। दूरी कितनी मीटर थी? 8 मीटर थी, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई निकालना है। अब पेड़ की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, ठीक। आप जरा पॉइंट की ओर गौर कीजिएगा। देखिए मैंने पॉइंट कैसे लिखा है, ए बी सी ए, ये ए कैसे आ गया, ए तो मैं लिख चुका हूं। तो बेटा यही पार्ट तो टूट करके इधर गिरा है कि नहीं गिरा है, तो इसको हम लोग डॉटेड बना देंगे, ठीक, ताकि आपको पता चले कि ये पार्ट जो है वो टूट चुका है और टूट करके यहाँ लग गया है, ठीक। अच्छा हम पेड़ की ऊंचाई निकालेंगे, हमको तो पूरी पेड़ की ऊंचाई चाहिए ए बी, हमको पूरी पेड़ की ऊंचाई चाहिए ए बी। तो हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, सबसे पहले तो हम लोग भाई अगर ट्रायंगल इतना बड़ा है तो इतने में ही जो करना है कर सकते हैं, तो इतने में ही करेंगे। हम लोग लेंगे ट्रायंगल एबीसी, लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, और एबीसी में भाई हम चाहे आप पहले इतनी हाइट निकाल लो, इतनी हाइट बीसी वाली, तो इतनी हाइट निकालोगे तो भाई परपेंडिकुलर और बेस मतलब लंब और आधार में संबंध क्या होता है, tan का होता है। तो tan 30 लगाओ, tan 30 बराबर परपेंडिकुलर कितना है h, और आधार क्या है 8, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, बराबर h/8, 8 का 1 से गुणा हो गया, तो h बराबर कितना आ गया 8/√3। 8/√3 मतलब इतना जो आया वो आया 8/√3, जो इतना है, ठीक। अच्छा लेकिन हमको तो पेड़ की पूरी ऊंचाई चाहिए, मतलब हमको बीसी पता चल गया, अब हमको बच्चा क्या निकालना है, एसी निकालना है। और थोड़ा सा अगर नजर घुमाओ तो ये भी तो एसी लिखा है वही चीज की नहीं चाहिए, है ना। तो हमको ये भी निकालना है, इसका मतलब ये भी निकालना है, तभी तो भाई जोड़ोगे तभी तो पेड़ की पूरी ऊंचाई आएगी। तो बिल्कुल जी एसी भी निकालना है। तो अब बताओ आधार और परपेंडिकुलर, आधार और कर्ण में संबंध कौन सा होगा, बेस और हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस पर रिलेशन कौन सा होगा। आप कहेंगे जी कॉस का होता है कॉस का, ठीक है। तो हम अब कॉस लगा देंगे, तो लिखेंगे अगेन इन ट्रायंगल एबीसी cos 30 बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस 8 है और हाइपोटेनस है मेरा एसी, और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती बराबर 8/AC। अब क्रॉस अगर गुणा करेंगे तो √3AC बराबर 8 दूनी 16, और AC बराबर हो गया 16/√3। ये आ गया आपका AC, आ गया AC मतलब ये इतना आ गया 16/√3, आ गया जी की नहीं आ गया, ये भी कहो 16/√3 होगा कि नहीं होगा भाई, ठीक। तो अब अगर दोनों को जोड़ लेंगे तो आपकी टोटल ऊंचाई निकल आएगी। तो लिखेंगे पेड़ की कुल लंबाई बराबर 8/√3 और 16/√3, तो 8 त्रिक 24/√3। अब √3 आया है, अगर √3 को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 24 √3/√3, ठीक। अब भाई तीनों 24, तो 8√3 आपका ये आंसर, ठीक। 8√3 आपका ये आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसान, बहुत आसान है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से करना है। अगर आपको फिगर समझ में आता है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए 1 मिनट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक। और वीडियो को बेटा कंप्लीट जरूर देखना, क्यों,
कंप्लीट बेटा इसलिए देखना क्योंकि अपनी आप सिटिंग कैपेसिटी आप बढ़ाओ। आप पढ़ने में आप देखो बेटा, जो 3 महीने लास्ट के नहीं पढ़ा वो लाइफ में कभी नहीं पढ़ पाएगा। पूरी लाइफ आपकी बेकार हो जाएगी इन 3 महीनों पे निर्भर है। आपने पूरे साल क्या पढ़ा उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपने इस 3 महीने पढ़ लिया तो जो ज्यादा पढ़ लेगा उसी के अच्छे परसेंटेज आएगा। लास्ट में कुछ बच्चे कहते नहीं, अरे वो तो पढ़ने में बहुत बेकार था, उसके परसेंटेज कितने बढ़िया आ गए, वो पढ़ने में बेकार था, उसके कितने अच्छे परसेंटेज आ गए। तो भैया परसेंटेज तब आते हैं जो लास्ट के 3 महीने अच्छी तैयारी करता है। अब 3 ही महीने आपके पास बचे। आपको पता है जो पेपर होगा वो मार्च एंड में या अप्रैल की शुरुआत में होगा, ठीक। तो दिसंबर आपका लगभग आधा बचा है केवल, ठीक। और जनवरी, फरवरी और मार्च, फिर तो आप सारे सब्जेक्ट देखेंगे ना, तो तब तक की हम लोग को बहुत गाइडेंस पढ़ना, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ठेकेदार है ना बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो 1.5 मीटर ऊंची हो और 30 डिग्री का कोण बनाए आधार के साथ, ठीक। और जबकि इससे अधिक उम्र वाले मतलब 5 साल से जो ज्यादा उम्र वाले हैं उनके लिए जो ऊंचाई रहेगी वो 3 मीटर हो जाएगी और जो कोण बनाएगा वो 60 डिग्री बनाएगा। तो फिसलन पट्टी की दोनों लंबाई निकालनी है। अब बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए भैया इसमें 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है मतलब कि जो 5 वर्ष से कम उम्र के हैं, जो 5 वर्ष से कम उम्र के हैं, ठीक, उनके लिए वो क्या कर रहा है, उनके लिए जो फिसलन पट्टी लगा रहा है उसकी जो हाइट है जो वो 1.5 मीटर, ठीक। और वो जो कोण बना रहा है धरातल के साथ वो 30 डिग्री का बना रहा है। कितने डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। लेकिन जो 5 साल से अधिक उम्र के हैं, 5 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, उनके लिए वो जो बना रहा है वो 3 मीटर ऊंचाई की बना रहा है, ठीक। और वो जो धरातल के साथ कोण बना रहा है वो 60 डिग्री का बना रहा है। कितने डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक। अब दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई बताओ। अब भाई फिसलन पट्टी की लंबाई छोटे बच्चों के लिए इसलिए नीचे बनाई जाएगी ताकि छोटे बच्चे आसान से डूबे। और फिसलन पट्टी है क्या? ये फिसलन पट्टी, अरे जो झूला होता है भाई यही है फिसलन पट्टी, ठीक है। तो दोनों फिसलन पट्टी की हमको लंबाई बतानी है। तो आप ये बताओ मुझे पता क्या है। तो भाई दो त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुज के अलग अलग नाम लिखते हैं भाई। एक का PQR लिख लो, एक का ABC लिख लो, ठीक। देखो एक 5 वर्ष से कम उम्र के अगर फिसलन पट्टी की लंबाई निकालेंगे तो 5 वर्ष से कम उम्र वाले तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक। ABC लिखा। अब ABC में देखो भाई हमको हाइट पता है और हमको निकालना क्या फिसलन पट्टी की लंबाई मतलब हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस लगाना है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में संबंध होता है साइन का, मतलब लंब और कर्ण में संबंध होता है साइन का। तो भाई हम लोग लगाएंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। और थीटा का कितना दिया गया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिखा। परपेंडिकुलर कितना दिया गया 1.5 मीटर और हाइपोटेनस कितना है AC, ठीक। और साइन 30 वैल्यू 1/2 बराबर 1.5 बटे AC। तो AC क्रॉस गुणा किया, AC बराबर कितना आ गया 1.5 दूना 3। तो ये 3 मीटर लंबी जो है वो फिसलन पट्टी आ गई। मतलब जो छोटे बच्चे हैं वो 3 मीटर लंबी फिसलन पट्टी में फिसलते हैं। बचपन में फिसलते थे ना, वैसे ही फिसलते हैं, ठीक। अब जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके लिए भी हमको निकालना तो हाइपोटेनस है। तो अब हम लेंगे इन ट्रायंगल PQR में देखेंगे तो यहाँ पे साइन कोण कितना होगा, साइन ऑफ 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनस है कितना PR। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2 बराबर 3/PR। अब क्रॉस गुणा कर लो भाई, तो क्रॉस गुणा करोगे तो √3PR बराबर 3 दूना 6 और PR बराबर 6 बटे कितना हो जाएगा √3। और जब नीचे रूट होता है तो उसका ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं ताकि सही, इसे बोलते हैं संयुग्म में से गुणा, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई, ठीक। तो ये आ गया 6√3 बाई √3 कितना आ जाएगा 3, 3 से काटा कितना आ गया 2। तो ये आ गया 2√3। मतलब कि जो बड़े बच्चों की है वो 2√3 लंबाई की बनेगी, लगभग 4 कह लो आप, ठीक। क्योंकि √3 की वैल्यू आप अगर रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं रखना चाहो तो नहीं रखो। और मेरा कहने का मतलब रखो ना, ज्यादा बढ़िया। नहीं रखोगे तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी तो नंबर तो वैसे भी पूरे मिलेंगे, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो आपको ये सब बातें ध्यान रखनी भाई, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है एग्जाम देते टाइम, ठीक है। दोनों बातों का ध्यान देना पड़ता है। चलिए ये क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है, मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाना है। अगर आपको तेज लगे तो आप बता दीजिएगा, मैं धीरे धीरे बता दूंगा। वैसे मैं अपने हिसाब से आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हर वो बच्चा जो पढ़ने में कमजोर है समझ सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर सेम है, पांचवा नंबर भी सेम है, छठा नंबर अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे कि 15 मीटर लंबा एक लड़का है, 15 मीटर दिए 1.5, हाँ 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर देखता है तब आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ठीक, आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री रहता है। बताइए कि वह भवन से कितनी दूरी पर चल के आए, भवन तक मतलब भाई दूरी चल के आएगा तभी तो 30 से 60 होगा। अब यहाँ पे मैं एक लॉजिक भी आपको बताऊंगा। लॉजिक क्या होगा जी, देखिए लॉजिक क्या होगा भाई। देखिए भाई 1.5 मीटर लंबा तो लड़का ही है, ये 1.5 मीटर लंबा लड़का हो गया। अच्छा जी, और एक भवन है, ये देखिए मैंने एक भवन बना लिया। भवन कितने मीटर ऊंचा है? 30 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक, अब ये लड़के का नेत्र होगा, नेत्र तो भाई ऊपर ही रहते हैं, जब पैरों के तो लगे नहीं होते नेत्र, है ना, तो नेत्र। अब लड़के के नेत्र से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो जो है 30 से 60 हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि पहले 30 था तो धरातल के समांतर एक लाइन खींचेंगे, 30 बनाएंगे। भाई लाइन जरूर खींचेंगे, लाइन खींचे बिना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं भाई, भवन के आगे बढ़ रहे हैं तो एंगल कितना हो गया भाई? 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे बहुत बच्चे जो होते हैं वो गड़बड़ थोड़ी सी कर देते हैं। क्या गड़बड़ कर देते हैं भाई? गड़बड़ जी ये कर देते हैं कि यहाँ पे 30 बना देते हैं, यहाँ 60 बनाते हैं। मैं एक आपको लॉजिक बताऊँ, तो गारंटी है कभी आपसे गलत होगा ही। ठीक, क्या नहीं गलत होगा? तो आपको 30-60 केवल देखना है, आपको ये नहीं देखना कि कहाँ बनाना है, कहाँ बनाना है। तो आप कहोगे सर जी ये क्या सब बात बता रहे हो, हम लोग 30-60 कैसे बनाएंगे? मैं आपको बताऊँ, 30-60 आप ऐसे बनाएंगे। आप जानते हो, आप देखियो चांदा देखियो ना, 30 डिग्री जो होता है वो थोड़ा सा उठा होता है, 60 डिग्री होता है ज्यादा उठा होता है, 90 डिग्री होता है और उठता है, ऐसे 120 100 है ना, ऐसे बनता चला जाता है भाई। 90 डिग्री ऐसे होता है, 60 डिग्री थोड़ा और कम रहेगा, 30 डिग्री और कम रहेगा। तो जो ज्यादा झुका होए उसको कम वाला बनाओ, जो थोड़ा सा उठा हो उससे ज्यादा वाला बनाओ। मतलब जो ज्यादा झुका हो वो कम वाला एंगल होगा, जो कम झुका हो वो ज्यादा वाला एंगल होगा। इसका मतलब आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये देखो ज्यादा उठा है तो ये ज्यादा वाला, और ये देखो कम उठा है तो ये कम वाला। बस कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं। अब आगे क्वेश्चन में समझते हैं कि अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे थे हम, यहाँ पे भाई साहब खड़े थे। अब भाई साहब अगर यहाँ पर खड़े थे तो यहाँ से यहाँ तक की जाने के लिए उन्होंने इतनी दूरी तो तय की होगी भाई, इतनी दूरी तय की गई होगी, तय की होगी जी, बिल्कुल तय की गई होगी। देखो ये A B C और ये D, तो भाई ए बी दूरी तय की, ए बी है ना, ए बी को चाहो तो x मान लो, मान लिया x दूरी तय की थी, x दूरी तय की। अच्छा आप ये बताओ अगर 1.5 ये है तो 1.5 ये भी होगी जी, आप बिल्कुल होगी भाई। और अगर ये 1.5 होगी तो इतनी कितनी होगी भाई? तो इतनी आप कहेंगे 60 कितनी होगी? 28 होगी भाई। 30 थी है ना, 1.5 नीचे वाली है तो 28.5 कितनी होगी भाई? मैं डीसी की बात कर रहा हूँ, डीसी की बात करूँ तो डीसी जो होगी वो 28.5 होगी। ठीक है, होगी कि नहीं होगी? ई एफ ये लिख लो। ठीक, तो डीसी जो होगी वो 28.5 होगी जी। ठीक, अब हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम छोटे वाले त्रिभुज में लेकर के ये बीसी निकाल लें, बीसी निकाल लें। और मैं इसमें थोड़ा सा बताऊंगा भी आपको किसकी वैल्यू पहले निकाली जाती है, किसकी वैल्यू बाद में, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले छोटे वाले ट्रायंगल में ले लो। ठीक है, लेने को आप बड़े वाले ट्रायंगल से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हो। जैसे कुछ लोग बताते हैं कि नहीं पहले छोटा ट्रायंगल लो बड़ा ट्रायंगल लो, मैं कहता हूँ जो ट्रायंगल आपको मन हो वो ले लो, मैं हर ट्रायंगल से आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ठीक, तो आप वैसे छोटा ले लो तो आपके लिए आसान होगा। ठीक है, वो बताते इसीलिए बाकी आपके लिए आसान हो भाई। तो ट्रायंगल हमने ले लिया BCD, ले लिया। अब बताओ हमको अगर हाइट पता है और हमको बेस निकालना, तो हाइट और बेस परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन होता है tan का, तो हम लोग tan लगाएंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या बोले तो लंब बटे आधार होता है। और tan थीटा का कितना है भैया वो कोण? तो 60 डिग्री है। और लंब कितना है? तो 28.5 है भाई। जितना त्रिभुज लेंगे उतनी ही तो ऊंचाई लेंगे। अगर हम त्रिभुज BCD ले रहे हैं तो ऊंचाई भी हम केवल CD ही लेंगे। ठीक, और आधार क्या लेंगे भाई? BC लेंगे। क्यों? क्योंकि त्रिभुज जितने बना लिया तो आधार हमने BC ले लिया।
ले लिया। अब tan 60 वैल्यू आप सभी जानते हो √3 होती है 28.5 बटे BC। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपको वैल्यू ना पता हो, आपको फॉर्मूले ना पता हो, तो आप त्रिकोणमिति का वीडियो देख लो जाके, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। BC का 2 गुणा किया तो √3 BC बराबर कितना हो गया 28.5 हो गया, और BC बराबर हो गया 28.5 बटे √3। बताइए BC की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? तो आप जी कहेंगे बिल्कुल आ गई सर, और इतना समझ में भी आपको आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, पूरे ट्रायंगल में जाएंगे, तो ACD में जाएंगे तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD में। तो ACD में अब भाई फिर वही बात कि हमको हाइट पता है और हमको बेस निकालना है। तो बेस निकालना है तो tan का फॉर्मूला होता है tan, और एंगल कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर कितना है 28.5 बटे बेस कितना है आपका, तो बेस पूरा लेंगे भाई, AC पूरा लेंगे, AC मैंने पूरा ले लिया। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, ये आ गया 28.5। और AC की अगर बात करें तो AC में क्या है बेटा, AB और BC है। फिर सुनिए AC में क्या है, AB और BC है। AB की वैल्यू x है और BC की वैल्यू आपको पता है कितनी है 28.5 बटे √3। कितनी है 28.5 बटे √3। अब यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इक्वेशन 1 से हमने समीकरण की वैल्यू रख दी। अब हम क्रॉस गुणा कर देंगे और इसी x की वैल्यू हमको निकालेंगे, तो x प्लस 28.5 बटे √3, और ये आ जाएगा 28.5 इंटू √3। अब ये प्लस तो उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे √3। ठीक, अब क्या करेंगे, √3 एलसीएम ले लेंगे, तो √3 का √3 से गुणा 3 हो जाएगा, तो 28.5 गुणे 3 माइनस 28.5। ठीक, तो x की जो वैल्यू आ गई बेटा वो हम लोग गुणा कर लेंगे, 28.5 का 3 से करेंगे, 5 3 15 5 हाथ से लगा 1, 8 3 24 1 25 के 5 हाथ से लगा 2, 3 दूना 6 1 7, और माइनस 28.5 बटे √। ठीक, अब इसको घटा देंगे तो आप कहेंगे जी भाई ये कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 5 ये, और कितना आ जाएगा भाई 15, और यहाँ पे 6 बचे, और 6 में 2 गए 4, ये आ गई √3। और चाहो तो आप √3 से फिर ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये आ जाएगी 45 √3 बाई कितना आ जाएगा 3, और 3 से काटा कितना आ गया 15 आ गया, ये 15 √3 कितना आ गया 15 √3। और यही सवाल का उत्तर है। देखा है बहुत आसान की नहीं, ठीक है, तो बहुत आसान है, मतलब कुछ क्वेश्चन में कठिन है मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं अभी तक कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्रॉपर आपको बैठ के पूरा देखना वीडियो, ठीक है। जिन बच्चों को आता है उनको भी देखना है, जिन बच्चों को नहीं आता उनको भी देखना है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए। जिनको आता है और जिनको नहीं आता है वो बच्चे बहुत प्यार से सीखेंगे, मैं बहुत प्यार से सिखाऊंगा। ठीक, जिन बच्चों को आता है वो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें, और जिन बच्चों को नहीं आता है वो ऐसे ही चलने दो, वीडियो को ध्यान से। ठीक, आपको अब पढ़ना है बेटा, अगर मैंने जिम्मेदारी ली है पढ़ाने की तो आप एक अपॉर्चुनिटी समझो कि अब हम लोग पढ़ें, है ना भाई, टीचर पढ़ा रहे तो आप पढ़ो, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जो करना और लाइक भी कर देना, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ जाए, ताकि मैं और जल्दी जल्दी वीडियो दो, और नीचे कमेंट भी करो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है ना, सारा ठेका मैंने लिया, मैं सब कुछ आपको बताऊँ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखते बच्चे, देखिए अगला क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45-60 है, और मीनार की ऊंचाई निकालें। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए भूमि के एक तल से, भूमि का एक तल ले लिया भाई, देखिए ये भूमि का तल ले लिया, और एक भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी है। भाई भवन बना है, यहां तक कि तो ये घर है, और घर के ऊपर एक मीनार लगी, संचार मीनार के आधार और शीर्ष के जो उन्नयन कोण है, इसी मीनार के आधार और मीनार के शीर्ष के जो उन्नयन कोण है 45 और 60, जाहिर सी बात है जो झुका हुआ होगा वो 45 डिग्री,
जो ज्यादा बड़ा होगा वो 60 डिग्री में, और जो भवन की ऊंचाई है वो 20 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई निकालनी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपके सामने है, बहुत प्यार से देखते हैं बच्चा। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो वही चीज है, चाहे आप पहले बड़ा वाला कोड चाहे बड़ा वाला त्रिभुज ले ले, चाहे छोटा वाला त्रिभुज ले ले। मैंने हमेशा कहा है मैं हर क्वेश्चन जैसे कहोगे आप वैसे बता दूंगा, ठीक है। हर क्वेश्चन दोनों त्रिभुजों से हो जाता है, बशर्ते बस थोड़ा सिस्टमैटिक चलेंगे तो थोड़ा चीजें आसान हो जाती है। देखिए अब हम छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज एबीसी में, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी में बेटा देखिए ये हाइट है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन tan का होता है, और इसमें कोण कितना है 45 डिग्री। लिखेंगे tan 45 बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है BC बटे बेस, बेस कितना है AB। एक बार लिखेंगे पहले, ठीक। tan 45 की वैल्यू 1, BC की वैल्यू 20 और AB हमको नहीं, तो AB की वैल्यू कितनी हो गई 20 मीटर। AB की वैल्यू कितनी हो गई 20 मीटर हो गई, 20 मीटर हो गए, है ना। चलिए अब अगला त्रिभुज लेते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं। तो त्रिभुज हमने लिया त्रिभुज ABD में, तो ABD में बच्चा अगर कोण की बात करें तो 60 डिग्री है, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर। अब की बच्चा परपेंडिकुलर पूरा लेंगे, तो परपेंडिकुलर पूरा कितना है BD है बटे बेस क्या है AB है, ठीक। tan 60 की वैल्यू √3। अब बच्चा BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं BC और प्लस CD। BC 20 है प्लस CD, और नीचे AB की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, ठीक। अब 20 का √3 से गुणा हो जाएगा, तो बच्चा कितना हो जाएगा 20√3 हो जाएगा, और यहाँ कितना बच्चा 20 और प्लस CD, ठीक। 20 को बच्चा इधर माइनस कर देंगे, तो 20√3 माइनस 20 बराबर CD। तो बच्चा 20 अगर मैंने कॉमन किया तो √3 माइनस बराबर CD, और यही हमको निकालना था मीनार की ऊंचाई। चाहो तो आप √3 की वैल्यू रख सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप √3 की वैल्यू ना रखो। क्यों? क्योंकि एग्जाम में अगर प्रूफ करने के लिए आता है कि नहीं पॉइंट में निकालना है तो निकालो, और अगर नहीं प्रूफ करने के लिए आता है तो आप ना ही निकालो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है बच्चों। बहुत आसान से क्वेश्चन है, बस अगर फिगर समझ में आ जाता है, फिगर बनाना आप सीख गए तो क्वेश्चन करना आप सीख गए। आपको फिगर बनाना आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो मजा आ रहा होगा आपको, वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक। और मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत मजा आएगा बेटा। देखिए ये आधा वीडियो मैंने शूट कर लिया था, आधा वीडियो में अभी रात को मुझे टाइम मिला तो मैं शूट कर रहा हूँ। बहुत कड़ाके की ठंडी है, मेरे हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कह दिया है तो करेंगे जरूर। वैसे ही अगर आपने सोच लिया है कि आपको पढ़ना है तो आपको फिर पढ़ना है, आप अपने काम पर अटल रहिए, ठीक है। इधर समय इतनी तेज ठंडी हो रही है, इतनी तेज ठंडी हो रही है, मैं छत पर हूँ, मैं अपने घर के छत पर शूट करता हूँ वीडियो, ठीक है, और लेकिन मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है, और जरूरी भी है। देखिए अगला क्या है कि एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल के शिखर से 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडेस्टल एक खंबे की तरह होता है, और कह रहे हैं कि उसमें उसके ऊपर जो है वो 1.6 मीटर ऊंची जो है वो एक मूर्ति लगी है, और भूमि के साथ भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई बताइए, ठीक है। इतनी जोर ठंडी हो रही है कि हाथ निकालने का मन नहीं हो रहा, बहुत तेज ठंडी है, ठीक है। करंटली जो टेम्परेचर होगा वो 4 डिग्री के आसपास है, बहुत तेज ठंडी। देखिए ठंडी वाकई में बहुत ज्यादा है। देखिए एक पेडेस्टल है, ये मैंने पेडेस्टल बना लिया। अब पेडेस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगी है, ये मूर्ति हो गई, ये मूर्ति हो गई, और कह रहे हैं कि मूर्ति के शिखर से भूमि के एक बिंदु का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री हो गया, ठीक। लेकिन पेडेस्टल के शिखर, पेडेस्टल भाई इतना था, पेडेस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है, ठीक। अब किसी की ऊंचाई दी थी, पेडेस्टल की साथ ऊंचाई दी थी, पेडेस्टल की अच्छा जो पेडेस्टल के शिखर पर जो मूर्ति लगी है वो 1.6 मीटर लंबी है, ये मूर्ति। तो अब हमको पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज एबीसी में देख लेते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में कोण कितना है 45 डिग्री, तो लिखेंगे tan 45 डिग्री।
अब अगर हमने एबीसी लिया है बेटा, तो इन सब बातों का ध्यान रखिए आप। अगर आपने त्रिभुज एबीसी लिया तो आप हाइट केवल बीसी तक ही ले सकते हैं, बेस केवल एबी तक ही ले सकते हैं, ठीक, क्योंकि जो त्रिभुज दिया है उसके ही स्पेसिफिकेशन स्पेक्स आप यूज करेंगे। तो हाइट जो है परपेंडिकुलर वो बीसी है और बेस कितना है, एबी है, और tan 45 की वैल्यू 1 हो गई, बीसी बटे एबी हो गया, एबी का 1 से गुणा किया तो एबी बराबर हो गया बीसी। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अच्छा, अब बात करेंगे एबीडी की। ट्रायंगल लेंगे एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी, एबीडी में देखेंगे तो कोण कितना है 60 डिग्री, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर। अब की बात करेंगे परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर कितना है बीसी और प्लस 1.6, बीसी प्लस 1.6, और बेस कितना है एबी। अब tan 60 की वैल्यू √3 है बेटा, बीसी प्लस 1.6 बटे एबी है। अच्छा, अब आप बताओ अच्छा कि AB और BC तो आपस में बराबर है और हमको निकालना क्या है, ऊंचाई निकालनी है। तो BC तो हमको चाहिए ही चाहिए, तो इसमें BC होना चाहिए। इसका मतलब हम AB को BC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप जी कहेंगे बिल्कुल, क्यों? क्योंकि भाई AB और BC बराबर है, आपस में बराबर है, तो BC लिख सकते हैं। तो लिखेंगे √3 बराबर BC प्लस 1.6 बटे BC। BC का 1 √3 से गुणा कर दिया तो ये आ गया √3 BC बराबर BC प्लस 1.6। BC इधर माइनस कर दिया तो √3 BC माइनस BC बराबर 1.6। अब BC बेटा अगर कॉमन करेंगे तो √3 माइनस 1 आ जाएगा बराबर 1.6, और BC बराबर आ जाएगा 1.6 बटे √3 माइनस 1। ठीक, ये BC की वैल्यू आ जाएगी। इसको और सॉल्व कर सकते हैं बेटा, कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई? BC बराबर आया 1.6 √3 माइनस 1, अब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे, तो देखिए √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1, ठीक, तो ये आ गया 1.6 √3 प्लस 1, और ये a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 1.6 √3 प्लस 1, और ये आ जाएगा 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 बच्चा कितना बचा? 2 बचा, तो 2 से इसको काट दिया, कितना है 0.8, तो ये आया 0.8 √3 प्लस 1। और आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो √3 की भी आप वैल्यू रख देंगे, ठीक है, √3 की भी आप वैल्यू रख देंगे। देखिए क्वेश्चन समझ में आया आपको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन को करना है, बहुत आसान है, आपको हर क्वेश्चन आसान लगेगा। हर क्वेश्चन आसान लगने का एक कारण यही है कि आप अच्छे से चीजों को समझ रहे हो, ठीक है। मेरा काम है आपको अच्छे से पढ़ाना, और आपका काम है वीडियो को लाइक करना, उन बच्चों तक की पहुंचाना जो नहीं एबल कर पाते हैं किसी भी फीस को, वो पढ़ना चाहते हैं और उनको तक की पढ़ाई नहीं पहुंच पाई, तो आप वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है बेटा, ठीक है। मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है आप लोगों का ही फायदा होगा बेटा, समझ रहे ना। आप अगर मेरे लिए करेंगे तो कहते नहीं कि हम अपने फायदे के लिए हर चीज कर रहे हैं, तो भाई फायदा आपका ही होगा। जितना मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा तो मैं आपके लिए और जल्दी वीडियो प्रोवाइड करूंगा, आपका ही फायदा होगा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक। यदि मीनार की ऊंचाई 50 है तो भवन की ऊंचाई है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक मीनार है, एक भवन है। अच्छा, एक चीज ये चीज ध्यान रखिएगा कि सबसे ऊंची जो बनाना है वो पहाड़ी बनाना है, फिर मीनार बनाना है, फिर भवन। मतलब सबसे ऊंची आप पहाड़ी बनाएंगे, फिर मीनार बनाएंगे और फिर भवन बनाएंगे। सबसे छोटा आपको भवन बनाना है, ठीक। ये बात ध्यान रखिए, है ना। देखिए एक मीनार है, एक भवन है, तो जाहिर सी बात है मीनार बड़ा बनाएंगे, भवन छोटा बनाएंगे, ठीक। मीनार के पाद से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण, ये भवन का शिखर हो गया, शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितने डिग्री है? वो है 30 डिग्री, ठीक। और मीनार के शिखर से भवन के पाद का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई बतानी है, ठीक। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। मीनार की ऊंचाई यदि 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई बतानी है, ठीक। तो बड़ा आसान है, पहले आप ये ट्रायंगल लगा लीजिए, ट्रायंगल ABD, और भाई हाइट पता है, बेस निकाल लीजिए आप, है ना। तो निकालेंगे ट्रायंगल
ट्रायंगल एबीडी। तो एबीडी में देखिए आपको पता है क्या है, परपेंडिकुलर, और निकालना क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन tan का होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, एडी बटे बेस क्या है, एबी। अब थीटा की बात करें तो tan थीटा जो है वो 60 डिग्री है, एडी 50 है और एबी हमको निकालनी है। tan 60 की वैल्यू √3 बराबर 50 बटे एबी। एबी का √3 से गुणा √3 एबी बराबर 50 और एबी बराबर कितना आ गया, 50 बटे √3, 50 बटे √3। अब बेटा हमको बेस पता चल गया कि बेस कितना है, 50 बटे √3। ठीक, अब हम निकालेंगे इस वाले ट्रायंगल में, लिखेंगे तो इसकी भाई हाइट निकाल लेंगे और भवन की ही हाइट हमको चाहिए, तो लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी में। एबीसी में कितना हो जाएगा, tan 30 बराबर परपेंडिकुलर कितना है, बीसी बटे बेस कितना है, 50 बटे √3। ठीक, और tan 30 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 1/√3 होती है, और ये आ गया बीसी बटे 50 बटे √3। अब 50 बटे √3 का इधर से गुणा हो जाएगा, तो बीसी बराबर आ जाएगा 1/√3 इंटू 50 बटे √3। तो ये आ गया 50 बटे √3 कितना आ जाएगा, 3। तो BC की जो वैल्यू आ गई वो 50 बटे 3 आ गई। तो 16:2/3 लिख सकते हैं, या 16.66। जो भवन की ऊंचाई हो जाएगी वो 16.66 हो जाएगी। समझ में आ रही बात आपको, कितना इजी है, बहुत इजी है। आप केवल प्रयास तो कीजिए, ठीक, और जिन बच्चों को आता हो उनका रिवीजन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्योंकि 10वां 11वां सेम क्वेश्चन है, अगर आपको ना है तो आप नीचे कमेंट करके बता दो, ठीक है, कि सर हमको ये वाला क्वेश्चन नहीं है, तो मैं उस चीज को आपको रिपीट करके बताऊंगा। ठीक, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण जो है 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई बतानी है ना। देखिए 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये मैंने एक भवन बना लिया। 7 मीटर ऊंचा एक भवन है और एक मीनार है। भवन के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री, ये उन्नयन कोण बन गया 30 डिग्री। और भवन के शिखर से मीनार के पाद का, ये मीनार का पाद हो गया, पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो अब बताइए अगर अवनमन कोण 45 डिग्री होगा तो इसका उन्नयन कोण जो होगा वो भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। बस बन गया फिगर। और आप बताओ अगर ये 7 मीटर है बच्चा, तो ये भी कितना होगा, 7 मीटर होगा 7 मीटर भी नहीं होगा। ठीक, अच्छा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है ना। अब देखिए अगर आप इस ट्रायंगल में लगा दे बच्चा तो बेस आपको पता चल जाएगा। तो आप ट्रायंगल में लगा दो, ट्रायंगल ABE में, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE में देखो, तो AB में जो हमको पता है परपेंडिकुलर और निकालना है बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन tan का होता है, तो tan लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर EA और बेस है AB, तो tan थीटा की जगह कितना हो जाएगा 45 डिग्री बराबर EA 7 है और AB tan 45 की वैल्यू 1 हो गई, 7 बटे AB और AB बराबर कितना हो गया 7 मीटर। मतलब बेस 20 का कितना आ गया 7 आ गया। और अच्छा आप ये बताओ अगर ये AB 7 है तो EC भी कितना होगा 7 मीटर होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो AB और EC दोनों कितना आ गया 7 मीटर आ गया 7 मीटर। चलिए अब हम लोग ऊपर वाला ट्रायंगल लगाते हैं, ट्रायंगल ECD में, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ECD में। अब ECD में हमको बेस पता है, हाइट नहीं पता, तो बेस हाइट में रिलेशन tan का ही होता है, तो tan लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू इसकी हाइट कितनी है CD है और बेस कितना है EC है। जितना ट्रायंगल लेंगे उतनी ही हाइट और उतना ही बेस लेंगे बच्चा, पता है आपको। ठीक, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ इसलिए ताकि जो भी बच्चा हो उसके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो देखो, ठीक, वीडियो देखने में आपको बहुत फायदा होगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी,
सी डी बटे 7 हो जाएगा, 7 का 1 से गुणा हो जाएगा तो सी डी बराबर 7 बटे √3, और चाहे तो √3 को ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 7√3/3 आ जाएगा, ये 7√3/3। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ठीक है, हर क्वेश्चन एक्चुअली में आसान है, हर क्वेश्चन, बस आपको फिगर बनाना आ जाए। फिगर कैसे बनाएंगे आप, तो उसका एक ही तरीका है कि आप एक एक लाइन को पढ़ें, एक एक लाइन को पढ़ें और उसको अप्लाई करें, बनाते चले साथ साथ, पढ़ते पढ़ते बनाते चलेंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो फिगर बन गया, उसके बाद तो क्या है, उसका रिलेशन देखना है बस और हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। समझ में आ रही बात आपको? हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसको मिटा जाए। बहुत जबरदस्त ठंड पड़ रही है और इसमें बढ़िया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई अपने घर में ही करें बैठ करके, ना ज़्यादा जाएं आप कहीं बाहर, नहीं तो क्योंकि अगर सर्दी लगी और आपकी तबीयत खराब हुई, इस समय तबीयत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान देना अपनी तबीयत का। अगर तबीयत का आप ध्यान देंगे तो आपका फ्लो बिगड़ जाएगा, तो तबीयत का ध्यान नहीं देंगे, पढ़ाई का। भाई इस समय सब बच्चे पढ़ाई करते हैं और मैं भी इस समय तभी वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, सभी बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो भाई इस समय अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो आपका फ्लो बिगड़ जाएगा, इसलिए बाहर कम जाइए, बस अपने कॉलेज वॉलेज अगर जाना हो तो जाइए, उसके बाद आप अपना घर में बैठिए, तैयारी करिए अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज है 30, जिनका अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज का पीछा कर रहा है तो दोनों जहाजों के बीच की, एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, देखिए एक लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर ऊंचा है, ये देखिए एक लाइट हाउस है ना, जो कि 75 मीटर ऊंचा है और इसके एक ही और 2 समुद्री जहाज है, एक जहाज ये मान लिया, एक जहाज ये मान लिया, और इनके अवनमन कोण, तो अवनमन कोण के लिए धरातल के समांतर एक लाइन खींचते हैं, उसके बाद 2 अवनमन कोण बनाने हैं, एक ये बन गया, एक ये बन गया, इसको आधा से निकालना। अब 30-60 निकालना बहुत आसान है भाई, ये ज्यादा झुका हुआ है तो ये 30 बन जाएगा और ये कम झुका हुआ है तो ये 60 बन जाएगा, बड़ा आसान सा बात है। ठीक, इसलिए मैं कहता हूँ, ठीक, आधी चीजें आपने पढ़ी तो आपको ऐसे ही आ जाएंगी। ठीक, अवनमन कोण बोला था तो उन्नयन कोण ये भी हो गया, ये 30 होगा, 60 होगा, भाई अवनमन कोण 30 था, ये 30 होगा, ये 60 था, ये 60। ठीक, आपको फिगर में जरूर दिखाना भाई अवनमन कोण उन्नयन कोण, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में कहा तो वो था ना। ठीक, तो एक लाइन आप लिखेंगे पहले कि जो यहाँ लिखेंगे, चूंकि अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, अतः एंगल EDC बराबर एंगल DCB, ठीक, या DCA लिख लीजिए, दोनों 30 डिग्री के। EDC ये एंगल, DCA ये एंगल, भाई दोनों बराबर होंगे। ठीक, और दूसरा EDB और इसमें DBA, दोनों कितने डिग्री हैं, 60 डिग्री। ठीक, ये दोनों भाई बराबर हो गए, बराबर हो गए। तो अब कोई भी ट्रायंगल लेने, पहले छोटा ट्रायंगल लेंगे, त्रिभुज ABD में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, तो ABD में लिखेंगे तो अब परपेंडिकुलर 70 है, बेस हमको नहीं पता है, 75 है, बेस हमको नहीं पता, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर 75 और बेस कितना है बेटा, AB। अब देखिए tan 60 की वैल्यू √3 बराबर 75 बटे AB आ गया, तो जब AB का 75 से गुणा किया तो √3AB हो गया बराबर 75 हो गया, AB बराबर हो गया 75/√3 और √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 75√3 और √3 हो जाएगा 3, 3 2 जा 3 5 जा, तो ये आ गया 25√3, ये आ जाएगा AB, आ जाएगा AB। ठीक है, 25√3। ठीक, चलिए अगला देखिए, अब भाई 60 डिग्री एंगल लिया, अब हम पूरा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ACD में, ट्रायंगल ACD में
इन ट्रायंगल ACD। ठीक, ACD में कोण कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। ठीक, तो लिखेंगे tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 75 बटे बेस, बेस कितना है A से पूरा C तक की AC बेस। ठीक, अच्छा अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर 75 बटे AC। AC बेटा क्या लिख सकते हो AB प्लस BC लिख सकते हो, लिख सकते हो। और AB का मान हमको पता है, तो AB की जगह 25√3 प्लस BC लिख दिया भाई। AB प्लस BC लिखेंगे और AB का मान हमने समीकरण 1 से रख दिया, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक, अब इसका क्रॉस गुणा कर देंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 25√3 प्लस BC बराबर 75√3। अब 25√3 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, भाई 75√3 में 25√3 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 50√। और यही सवाल का क्या आ जाएगा उत्तर हो जाएगा। बस हो गया सन। ठीक, ऐसे करना भाई क्वेश्चन को, समझ में आया आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। पिछला वीडियो काफी बच्चों ने देखा, कुछ ने कमेंट भी किया है, ठीक है, लेकिन ये जो वीडियो देख रहे हैं आप ये उसके पहले ही रिकॉर्ड हो गया है, तो इसके बाद आपको जो भी बच्चों ने कमेंट किया है उनको वो जो लेक्चर मिलेगा, वो वीडियो मिलेगा, वो चैप्टर मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है जो कि भूमि से 882 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण, अच्छा 88.2 मीटर है, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, लेकिन कुछ समय बाद कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अच्छा 30 डिग्री हो जाता है। देखिए इस अंतराल में तय की गई दूरी क्या होगी। ठीक है, अच्छा इस अंतराल में कुछ समय बाद, अच्छा देखिए तो टोटल 88.2 1.2 नंबर। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा एक बार मैं बता चुका हूं ना अभी थोड़ी देर पहले। तो देखिए 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है और 88.2 मीटर ऊंचे एक गुब्बारे को उड़ते हुए देखती है। तो और फिर कुछ समय बाद भाई गुब्बारा इधर और चला जाएगा क्योंकि एंगल घट रहा तो उधर जाएगा, एंगल बढ़ रहा होता तो इधर जाता। ठीक, तो भाई कितने डिग्री हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है तब। ठीक, अब अच्छा बात तो ये है कि ये लड़की है जो ये 1.2 मीटर लंबी है, तो अगर इसमें से 1.2 हटा दें हम, भाई ये भी 1.2 होगा और ये भी 1.2 होगा, तो इतनी ऊंचाई कितनी बचेगी, तो आप कहेंगे 87 बचेगी 87। और ये भी कितनी बचेगी, इतनी ऊंचाई 87 बचेगी। अब एंगल 60 था पहले और अब कितना हो गया एंगल 30 डिग्री हो गया। ठीक, अब इसका नाम लिख दीजिए ABCDE। ठीक, अब ये बता रहा है कि कितनी दूरी चल गया, कितनी डिस्टेंस कवर किया। भाई गुब्बारा यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो यही दूरी तो कवर हुई, ये वाली BC दूरी, तो यही हमको BC दूरी निकालनी है। ठीक है, तो एक एक ट्रायंगल में चलते हैं, छोटे छोटे ट्रायंगल पहले ले लेते हैं। पहले ABE ले लिया तो लिखा इन ट्रायंगल ABE, तो ABE ले लिया। अब इसमें देखिए परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है। परपेंडिकुलर बेस में tan का होता है, एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर 87 बटे बेस कितना है AB। tan 60 की वैल्यू √3 है, √3 इज इक्वल टू 87 बटे AB। तो AB इज इक्वल टू कितना आ गया, AB इधर जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, तो 87 बटे √3, ये AB की वैल्यू हो गई वैल्यू। अच्छा अब पूरे ट्रायंगल में आते हैं, ट्रायंगल ACD, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AC, इसमें एंगल कितना है 30 डिग्री है, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर 87 बटे बेस कितना है AB और BC। ठीक, पूरा AC है बेस, AC लिख दिया। tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर 87 बटे AC
AC में क्या है, AB है प्लस BC है, AB है प्लस BC है, AB है प्लस क्या है BC है, और AB की वैल्यू तो हमको पता ही है, तो AB की वैल्यू यहाँ रख देते हैं 87/√3। ठीक, और यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, क्वेश्चन 1 से हम लाए ना। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे, तो 87/√3 प्लस BC बराबर 87/√3। अब इसको 87/√3 को उधर ले जाएंगे माइनस में, तो BC बराबर कितना आ जाएगा, 87/√3 माइनस 87/√3। ठीक, तो ये 87 कॉमन हो गया, बचा √3 माइनस 1/√3, और ये आ गया 87/√3 कितना हो जाएगा 3 भाई √3 3, और 3 में एक है 2, तो 2/√3। अब √3 से ऊपर नीचे गुणा करते कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये आ गया 87 × 2 × √3/3, और 3 से काटोगे 3 दूना 6, 3 में 87, 29 दूना कितना हो गया 58, तो ये आ जाएगा 58/√3। ठीक, तो BC जो दूरी आ गई वो आ गई 58/√3, मतलब कि 58/√3 दूरी जो है वो चल गया। ठीक है, गुब्बारा भाई ट्रेवल कर रहा होगा, ठीक है, ट्रेवल करते 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 चला गया। ठीक, बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके पहले भी एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। हाँ, पहले ये दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं, यही दोनों क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में बहुत आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ठंडी बहुत ज्यादा रही हो रही, और इतने पूरे दिन मैं क्लास पढ़ाने के बाद भी इतने समय वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। अब मैं कभी बताऊंगा अपनी एनर्जी का, अगर मैं पूरे दिन पढ़ाने के बाद भी चीजों को कर सकता हूँ, तो आप स्टूडेंट हो भाई, आप में एनर्जी भी बहुत है। ठीक, आप अपनी एनर्जी पूरी अपनी पढ़ाई में लगाओ बच्चा, पूरी एनर्जी अपनी पढ़ाई में लगाओ, और बस टोटली अपने दिल और दिमाग पूरा अपना एक पढ़ाई में लगा दो, और जबरदस्त रिजल्ट आने वाला है। मैं बता रहा हूँ, अगर जो मेरे पूरे वीडियोस फॉलो कर ले गया, मैं बता रहा हूँ जबरदस्त रिजल्ट आएगा। मैं लास्ट तक कितना बेहतरीन तैयार करवा दूंगा कि हर वो बच्चा जो ऑनलाइन पढ़ रहा है मजा आ जाएगा उसको, बहुत अच्छे से वो पढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक राजमार्ग है, मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान से आ रहा है। अच्छा, वो आ रही है। 6 सेकंड बाद उसी कार का अवनमन कोण जो होता है वो 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, इस बिंदु को मीनार के पाद तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। ठीक, देखिए 6 सेकंड बोला ना, 6 सेकंड बोला था। देखिए, तो एक मीनार है ना, और मीनार पर एक आदमी खड़ा है। ठीक, उसमें आदमी की हाइट नहीं बनाएंगे क्योंकि आदमी की हाइट के बारे में कुछ कहा नहीं गया है। ठीक, अब एक कार उसने देखा जो मीनार की तरफ जा रही है। ठीक, और उसका अवनमन कोण जो बताया गया उस कार का वो 30 डिग्री बताया गया ये, और थोड़े सेकंड बाद मतलब 6 सेकंड बाद जाहिर सी बात है अगर ये कार आगे बढ़ रही है तो 6 सेकंड बाद कुछ दूरी चलेगी, और मान लो ये दूरी चल के यहाँ गई। इतनी जो समय लगा, इतना जो समय लगा वो 6 सेकंड लगा। देखिए टाइम है, ये कोई डिस्टेंस नहीं है। अब जो अवनमन कोण उसने देखा वो 60 डिग्री देखा, 60 डिग्री। ठीक, ए बी सी और डी। चलिए देखिए अब अगर बात करें तो अवनमन कोण उन्नयन कोण बराबर होता है। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60। चलिए, अब इसमें सबसे बढ़िया बात ये है कि कुछ दिया नहीं है। अच्छा ये बताइए, कार एक ही है क्योंकि एक कार को उसने देखा था 30 डिग्री पे पहले, और फिर 6 सेकंड बाद उसको 60 डिग्री देखा। अगर कार एक ही तो उसकी स्पीड भी एक ही होगी, है ना, तो हमको माननी पड़ेगी लेट द स्पीड ऑफ कार इज x km/h। ठीक है, या मीटर पर सेकंड मान लीजिए क्योंकि सेकंड में दिया गया है। ठीक, तो कार की चाल माना, कार की चाल जो है वो s मान लेते हैं, s मीटर पर सेकंड है। हम मीटर पर सेकंड इसलिए मान लें क्योंकि टाइम सेकंड में दिया गया है। ठीक है, s मीटर पर सेकंड है, या x मान लो, ज्यादा बढ़िया है, x मान ले रहे हैं, x मीटर पर सेकंड। ठीक,
ये कार की चाल है। अच्छा, कार की चाल है तो ए बी अगर 6 सेकंड में कवर किया तो ए बी तक की दूरी भी हमको मिल जाएगी क्योंकि चाल पता है। ठीक है, टाइम जो दिया गया वो ए बी तक की का दिया गया केवल, तो 6 सेकंड ए बी तक का। तो दूरी निकाल लो, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, मतलब कि दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो चाल x है और समय 6 लगा है, तो दूरी हो गई 6x। लेकिन ये दूरी कब कहां तक की रहेगी, वो केवल ए बी तक की रहेगी। क्यों? क्योंकि भाई जो मेरा समय है वो ए बी तक की का दिया गया है। भाई ए से बी तुम 6 सेकंड में जाते हो, तो ए से बी अगर 6 सेकंड में जाते हो तो ए से बी तक की दूरी तो निकाल सकते हो तुम, यही बात है। ठीक, बढ़िया है ना, 6x आ गई, ए बी की जो दूरी आ गई वो मेरी 6x आ गई। ठीक, और बाकी में हम मान लेते हैं टी समय लगा, तो बाकी में अगर बीसी में टी समय लगा तो बीसी की अगर हम दूरी निकालें, बीसी का समय टी लगा, या बीसी की दूरी चलो वैसे ही निकाल लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसे ही मीनार्स के हिसाब से निकालेंगे। चलिए, तो एक ट्रायंगल में आते हैं, तो ट्रायंगल बीसीडी में लिखते हैं। पहले एक बात, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना है। ट्रायंगल बीसीडी में, तो बीसीडी में देखते हैं तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन लगाते हैं tan का। ठीक, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री एंगल है, परपेंडिकुलर है CD और बेस है BC। 60 डिग्री की वैल्यू √3 है CD बटे BC। BC का इधर गुणा करो, CD बराबर BC √। क्वेश्चन नंबर क्या है, CD बराबर BC √। चल आगे देखते हैं, तो आगे जो बच्चा है, आगे अब हम पूरा ट्रायंगल लेंगे, तो लिखेंगे ट्रायंगल ACD में, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD में। तो ACD में देखिए हम कोण कितना है 30 डिग्री, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर CD है और बेस क्या है A और C, AC है बेस AC। अच्छा, तो अब देखिए tan 30 की वैल्यू रख देंगे, tan 30 की वैल्यू 1/√3 है। ठीक, अच्छा CD बटे ये AC आ जाएगा, AC को क्या लिख सकते हैं AB प्लस BC, AB प्लस BC। ठीक, AB प्लस BC। अच्छा, CD का मान भी रख देते भाई BC √3, तो CD का मान भी रख दिया BC √3। अब यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से रखा भाई ने, 1 से रख दिया। अच्छा, अब देखिए इसको क्रॉस गुणा कर देंगे, तो ये आया AB प्लस BC बराबर BC √3 और √3 को गुणा बच्चा 3 आ गया। ठीक, अब बताइए यहाँ AB है प्लस BC है, BC 1 है उधर 3 है, 1 2 BC 1 BC उधर माइनस हो जाएगा, तो AB की वैल्यू भी तो पता है भैया 6x है, और BC 1 उधर माइनस हो गया, तो वहां कितने BC बचे, 2 BC बचे कि नहीं बचे भाई, 3 BC थे, 1 BC माइनस हो गया, 2 BC बचे, और 2 से इसको कट कर दिया, कितना आया 3, तो BC बराबर आ गया 3x। मतलब जो BC की तुमको हमको डिस्टेंस कवर करनी है वो 3x कवर करनी है। चलिए BC की दूरी आ गई, अरे भाई BC की दूरी आ गई और हमको समय ही तो निकालना था, और BC की हमको चाल पता है क्योंकि चाल तो एक ही गाड़ी है, तो भाई BC की दूरी पता चल गई, भाई BC की हमको क्या पता चल गई, दूरी पता चल गई, तो दूरी कितनी आ गई 3x, और चाल हमको सबको पता है कि चाल जो है वो x मीटर पर सेकेंड है। ठीक, तो अब समय निकालो, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है 3x और चाल है x, काट दिया, कितना आ गया 3 सेकंड, तो BC तक की समय आ गया, BC तक का समय आ गया 3 सेकंड। तो कुल समय अब निकाल लेंगे, तो पहले इसको 6 सेकंड लग रहे थे, A से B तक की 6 सेकंड में पहुंचा था, फिर B से C में 3 सेकंड लगे, तो 3 सेकंड लगे तो कितने सेकंड आ गए टोटल, 9 सेकंड टाइम आ गया। टोटल जो समय आ गया कितना आ गया 9 सेकंड, मतलब 9 सेकंड में ये मीनार तक पहुंच जाएगा, क्योंकि यही तो मीनार है CD। ठीक, आया आपको मजा आया तो लाइक भाई करो, बहुत मजा आएगा हमको भी, कि हमको अंदर से सुकून होगा कि मैं इतनी ठंडी में पढ़ा रहा हूँ, आंखों में नींद भरी है, लेकिन नहीं, दृढ़ निश्चय के साथ मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ लगा हुआ कि नहीं बच्चा आपका पेपर बहुत अच्छा हो। ठीक है, और इतनी क्लासे पढ़ाने के बाद एनर्जी इतनी लो हो जाती है, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि बिल्कुल भी एनर्जी लो है, भरपूर एनर्जी के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ताकि कोई भी बच्चा ये ना महसूस करे कि नहीं सर जी लेजीनेस कर रहे हैं। ठीक है, सर मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करो। ठीक, आप भी बैठ के पढ़ो, अगर मैं पढ़ा सकता हूँ तो आप तो मुझसे बहुत अच्छे हो बेटा,
आप तो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। सीधी सीधी बात है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और अभी मैं अनसॉल्व भी कराने वाला हूँ, अभी मैं अनसॉल्व भी कराऊंगा और बहुत बेहतरीन तरीके से अनसॉल्व कराऊंगा। तब आपको देखिएगा इन्हीं 3 महीनों में ऐसी तैयारी करवाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा, मेरी गारंटी है भाई, बिल्कुल। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि एक मीनार के आधार से और सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 है। ठीक, एक मीनार है, उसके आधार से अच्छा 2 बातें पहले जानते हैं। एक होता है पूरक कोण, ठीक, कोटि पूरक कोण और संपूरक कोण। पहली बात तो लास्ट वाला क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, संपूरक कोण। एक्चुअली में पूरक और कोटि पूरक एक ही बात है, ठीक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों को, और संपूरक बोलते हैं सप्लीमेंट्री, ठीक। पूरक और कोटि पूरक दोनों एक वर्ड हैं, दोनों में कोई चेंजमेंट नहीं है, ठीक, दोनों एक वर्ड हैं। पूरक कोटि पूरक दोनों को ही हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, चाहे पूरक बोले चाहे कोटि पूरक बोले। संपूरक अलग चीज है, ये ना, इसे सप्लीमेंट्री बोलते हैं। अच्छा पूरक क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 हो, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 हो उसे हम लोग पूरक कोण बोलते हैं, और ऐसे दो कोण जिनका योग 180 हो उसे हम लोग संपूरक बोलते हैं। बात समझ में आई? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 हो उसे हम लोग पूरक या कोटि पूरक बोलते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 हो उसे हम लोग केवल संपूरक बोलते हैं। तो अच्छा बताइए, ऐसे दो कोण होंगे जिनका योग 90 होगा, तो एक कोण थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। अरे भाई वही तो है, जैसे ऐसे पूरक कोण लेने हैं और अगर एक कोण 40 तो दूसरा आप कहोगे 50, क्योंकि दोनों का योग कितना करना हमको 90 करना है। तो एक अगर थीटा तो दूसरा 90 में घट जाएगा, 90 माइनस थीटा। ऐसे ही संपूरक में है, अगर एक कोण थीटा होगा तो दूसरा 180 माइनस थीटा होगा। चलिए ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट थी, मुझे बताना था, आप इसको नोट कर लेना, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन को आपको प्रॉपर समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लास्ट वाला क्वेश्चन जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट बताया इन्हीं में से एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है, इन्हीं में से। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि एक मीनार है, मीनार के आधार से 4 मीटर, देखिए गलती यहीं पे होगी, मीनार के आधार से ही 4 मीटर और आधार से ही 9 मीटर, आधार से ही 9 मीटर मतलब ये दूरी जो है वो 9 मीटर है। आधार से 4 मीटर तथा आधार से 9 मीटर दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं के मीनार के शिखर के जो उन्नयन कोण हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का मतलब एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है, ठीक। अब एबीसी लिख दिया मैंने, और मीनार की ऊंचाई हमको सिद्ध करनी है, कितनी 6 है, तो बड़ी आसानी सिद्ध हो जाएगी। देखिए मीनार की ऊंचाई हमको निकालनी है, ये h माने ले रहे हैं, तो एक ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल बीसीडी में ले लिया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी भी हो जाएगा। ट्रायंगल बीसीडी में ले लिया तो लगाया tan, क्योंकि tan ही लगाना पड़ेगा भाई, हाइट और बेस में सब मन लगाना है, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर परपेंडिकुलर h है और बेस कितना है 4। tan 90 माइनस थीटा आप जानते हो cot थीटा होता है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आपको, h/4, ये क्वेश्चन नंबर। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल एसीडी में लिखेंगे, अब यहाँ पर भी tan थीटा है, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर h/बेस कितना है 9, ठीक। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, आप दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो cot इंटू tan हो जाएगा, cot इंटू tan बराबर h/4 इंटू h/9, ठीक। और cot क्या होता है बेटा 1/tan होता है, तो 1/tan इंटू tan बराबर h स्क्वायर बटे 9 चौक क्या 36, tan से tan कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, h स्क्वायर बटे 36 बराबर 1, h स्क्वायर बराबर 36 और h बराबर √36, √36 का कितना आ जाएगा 6, और यही बेटा हमको हाइट निकालनी थी, हाइट कितनी आ गई 6, ठीक। तो आपको समझ में आया, ठीक। आपको वीडियो कैसा लगा तो आप जरूर पहली बात तो बताओ, और पहले पूरी बात सुन के जाइए आप। पहली बात है कि वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े। देखिए मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा तो मैं अच्छे वीडियो बनाऊंगा जैसा आप कहेंगे, और घूम फिर के फायदा आपको होगा, आप अच्छे वीडियो पढ़ पाओगे, ठीक है। दूसरी बात है बेटा पढ़ो जरूर, क्योंकि परसेंटेज सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
वो लोग गलत कहते हैं कि परसेंटेज कोई मायने नहीं रखता। परसेंटेज भी बहुत मायने रखता है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और बच्चा जो भी नहीं पढ़ पा रहा उसकी आपको मदद करनी है। मैं तो मदद कर ही रहा हूँ, अपनी तरह से पढ़ा रहा हूँ, आपको मदद करनी है। आपको इन वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट भी करना है। कमेंट करके बताना है कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए। जैसे पिछले वीडियो में देखिए कितने कमेंट आए और सबने कहा सरफेस एरिया सर पढ़ा दीजिए, तो मैंने कहा ठीक है, इसके बाद सरफेस एरिया पढ़ा दे। अब ये तो प्री रिकॉर्डेड वीडियो था, अब इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आएगा सरफेस एरिया में। ठीक है बच्चों, तो चलिए विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं और धमाकेदार तरीके से पढ़ते हैं। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद,